नाजरीन गरामी आदाब, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज हमारा टॉपिक है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। दो ख़वातीन फ़िज़ाई सफ़र कर रही थी। उनमें से एक ने पायलट से पूछा, कैप्टन साहब, आप हवाई जहाज़ बहुत तेज़ रफ्तारी से और आवाज़ के साथ नहीं चलाओगे, ये उम्मीद करती हूँ। मुझे और मेरी सहेली को सफ़र में खूब गपशप करना है। ये मज़ाहिया बात अगर कुछ देर के लिए एक तरफ रख दें तो एक बात यकीनी है कि इंसान बोलने वाला जानदार है। एक इंसान जब दूसरे से बात करता है तो उसे हम गुफ्तगू कहते हैं, और जब एक इंसान कई लोगों से मुखातिब होता है तो उसे तकरीर कहते हैं। अब तकरीर हो या गुफ्तगू, हमारे समाजी ज़िंदगी का पाया होता है। दोनों में मुखातिब होते वक्त यकसा उसूल अपनाने होते हैं। आज का ज़माना लोकशाही युग है। लोकशाही में हथियार की जगह लफ्ज़ों ने ले ली है। काम की तकमील के साथ आजकल शोहरत की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ खूबियाँ भी होनी चाहिए और उन खूबियों का मुजाहरा भी होना चाहिए। किसी हुनरमंद व्यापारी या ताजिर की तरह आपके ख़यालात दूसरों तक पहुँचने भी चाहिए। मुकाबलों का ज़माना है, इसलिए मुकाबले में कायम रहने के लिए मुलाकात, आपसी गुफ्तगू, ग्रुप में मुबाहिसा, ऐसी तमाम बातें अटल हो चुकी हैं। और अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो हर एक नौजवान नस्ल को बातचीत और गुफ्तगू के आदाब से वाकिफ़ होना लाजमी है। हम अपनी गुफ्तगू के ज़रिए दूसरे पर कितना खुशगवार असर डालते हैं, ये भी ज़रूरी है। इसलिए गुफ्तगू की क़द्र पैमाई से ही एक तरह से शख्सियत का अंदाज़ा होता है। गुफ्तगू करना एक फ़न है। फ़न की जब बात आती है तो वहाँ मेहनत और कोशिश भी होती है। फ़न के मुतालिक कहा जाए तो कुछ तकनीकी बातें होती हैं, जैसे बात की वजाहत, पुरअसर, कम अल्फाज, इनकिसारी, ख़यालात को पेश करने की आज़ादी, ज़बान और आवाज़ की मिठास, अच्छा बोलना, मुखातिब पर कुछ खुशगवार असरात मुरतब करना वगैरह। बात करने के आर्ट में सबसे पहले वजाहत, यानी कि बात को साफ साफ लफ्ज़ों में कहिए। कानूनदा या फ़िलासफ़र, मुफ़क्किर जिस तरह यकीनी तौर पर कम लफ्ज़ों में अपनी बात का इजहार सामने वाले पर अयां कर देते हैं, वैसे देखा जाए तो आसान बात कहने में ही ज़रा मुश्किल होती है। ख़िताब करना, और वो भी आसान लफ्ज़ों में, वहाँ लफ्ज़ों की खूबसूरती का होना ज़रूरी है। संग तराशी को ही देख लीजिए, बहुत सादा लगती है लेकिन उतनी ही मुश्किल होती है। दौरान गुफ्तगू बहुत गहरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करें। भारी भरकम अल्फाज लोगों की समझ में नहीं आते। महात्मा गांधी की तकरीर हमने सुनी है, बहुत सादा और छोटे जुमले इस्तेमाल करते थे वो। बात को जल्दी और कम लफ्ज़ों में समेटना, गिनती के अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो मुफीद और कारआमद हों। जब तक अल्फाज हमारे मुंह में हैं उस पर हमारी हुकूमत होती है, और जब वो मुंह से अदा हो जाए तो उस पर से हमारा इक़्तिदार खो देते हैं हम। इसलिए कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। आजिज़ी और इनकिसारी अगर गुफ्तगू में होगी तो लोगों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। आप अपने ख़यालात बहुत इस्तक़लाल के साथ लेकिन इनकिसारी से पेश कीजिए। ख़िताब करते वक्त उसूलों पर अमल कीजिए। आवाज़ में दम खम होना ज़रूरी है। अच्छी बातें ज़हानत आमेज़, बामानी और उसमें हमदर्दाना अल्फाज भी शामिल हों तो सामईन बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आपकी बातों से सामईन को तहरीक मिलनी चाहिए। एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी बातों में जोश और वलवला हो, और आपके अल्फाज सिर्फ़ होठों से नहीं, दिल से आने चाहिए। जब तक आप में दयानतदारी और तजुर्बात नहीं होंगे तब तक आप अच्छा बोल नहीं सकते। आपकी सोच की ऊंचाई आपके रहन सहन पर मुनहसर करती है। आवाज़ में चढ़ उतार का होना बेहद ज़रूरी है। आप जो कह रहे हैं उसमें सदाकत, शफ़क़त ज़रूरी है। साथियों, लफ्ज़ों में बहुत ताकत होती है। वो इंसानी क़ुव्वत में इजाफ़ा करते हैं, उनके खुद एतमादी को खाद पानी देकर नशोनुमा करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबां अब तेरी है, तेरा सतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तेरी है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।